नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर फरवरी के महीने में होने वाली एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा गंभीर घटना के बारे में। जी हां, ऐसा क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। 9 फरवरी 2021, 9th ऑफ फरवरी 2021 टू 13th ऑफ फरवरी 2021, 9 से लेकर 13 के बीच में कुछ ऐसा घटने वाला है जो कि सालों बाद यहां पर घट रहा है। मकर राशि में 5 ग्रहों की युति, और ये 5 ग्रहों की युति बदलने वाली है 6 ग्रहों में, और यहां पर काफी ज्यादा बड़ी प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूं। आने वाले समय में किस किस तरह की घटनाएं घटेगी वो सारी मैं आपको पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा इस वीडियो में। आप नोट करिएगा और आगे हम चेक करेंगे कि किस लेवल पे ये प्रेडिक्शन अपना जाता है। यहां पर सबसे पहले समझ लेते हैं, मकर राशि में सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह अभी आज की तारीख में यहां पर मौजूद हैं। सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि यहां पर जब पहुंच जाएंगे और 9 तारीख को 2 चीजें बनने वाली हैं। यहां पर शनि उदय होने वाले हैं, साथ ही साथ चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। उदय शनि के साथ जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो विश्व का निर्माण करेंगे, और वहीं पर आप देखिएगा चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब होना शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो 3 दूसरे ग्रह यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी होते हैं, उसमें प्लूटो भी यहीं पर विद्यमान है। अगर प्लूटो को काउंट करके चलेंगे तो 7 ग्रह हो जाते हैं, और अगर प्लूटो को नहीं काउंट करते तो भी 6 ग्रह होते हैं। 11 तारीख तक ये 6 ग्रह रहेंगे, उसके बाद 5 और उसके बाद 13 तारीख को सूर्य यहां से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में ये जो घटना घटने वाली है ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जी हां, मकर राशि में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, मकर राशि में ऐसा पहले भी हुआ था 1962, जब यहां पर फरवरी का ही महीना था और 4 फरवरी का वो दिन था जब मकर राशि में ये घटना घटी थी। उस समय हम जानते हैं कि 1962 में क्या हुआ था। 1962 में भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी काफी कुछ झेलना पड़ा था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें भी काफी चीजें देखनी पड़ी थी। तो इसीलिए उथल पुथल का समय, उथल पुथल का दौर रहता है। और यहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है कि जब भी 4 से ज्यादा ग्रह एक साथ आ जाएं तो कहीं ना कहीं उथल पुथल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा ग्रह किस समय कितना पावरफुल है और कहां पर क्या रोल यहां पर प्ले करने वाला है। यहां पर गुरु जो है वो अस्त रहेंगे, शनि उदय हो चुके होंगे, सूर्य की डिग्री डाउन हो चुकी होगी, मतलब कि शनि अपने घर में पावरफुल हो जाएंगे। जब शनि अपने घर में पावरफुल हो जाते हैं तो न्याय के रास्ते अब यहां पर खुलने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बहुत क्लियर है यहां पर कि अब न्याय के रास्ते यहां पर खुलने लग जाएंगे। बहुत हो गया अन्याय, बहुत हो गया यहां पर लड़ाई झगड़ा, अब होगा वो जो चाहेंगे शनि। यहां पर शनि जैसा चाहेंगे वैसा ही यहां पर वो करेंगे, और वैसी ही चीजें हमें देखने को भी मिलेगी दोस्तों। ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये जो समय रहेगा, ये जो चीजें रहेंगी, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। बट कहीं ना कहीं जो, जैसा कि मैंने कहा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक है कि जब इस तरह की परिस्थिति बनती है, जब इतने सारे ग्रह एक साथ जमा होते हैं, जब षटग्रही योग जब बनता है, जब सप्तम ग्रही योग जब बनता है, तो वो कहीं ना कहीं हर एक कंट्री में उथल पुथल का काम करता ही करता है। अब आइए जानते हैं कि इस बार ये जो युति बनी हुई है, क्या ये युद्ध की स्थिति दिखाती है, क्या ये आतंकवादी घटनाएं दिखाती है, या किस तरह के परिणाम यहां पर देखने को मिलते हैं। अभी तक जो हुआ वो हम सभी ने देखा, हर देश में क्या चल रहा है वो भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं आने वाले देशों में, आने वाले समय में आने वाले जो दूसरे देश हैं और भारत है, उसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को एक चीज बता देता हूं, ये जो 2021 में घटनाएं घटने वाली है और ये जो ग्रह की युति बनने वाली है, इसका जो पूरा प्रभाव रहेगा, ये पूरा प्रभाव अक्टूबर तक तो रहेगा ही रहेगा। जी हां, अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहेगा। भारत में इसका प्रभाव मई के महीने से थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। मई, जून, जुलाई प्रोग्रेसिव मंथ रहेंगे, अच्छे महीने रहेंगे, और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो इस युति का जो प्रभाव है वो अक्टूबर तक रहने वाला है। अक्टूबर के बाद चीजें कहीं ना कहीं सभी जगह पर धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाएंगी, और अप्रैल 2022 के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी अच्छे डायरेक्शन में आने लग जाएंगी। तो यहां पर देखिए, शनि का प्रभाव विश्वव्यापी होता है हमेशा। शनि एक जगह पर प्रभाव नहीं देते, शनि एक राशि पर प्रभाव नहीं देते। शनि का प्रभाव विचित्र होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है। यहां पर
शनि क्या क्या दिखाने वाले हैं और किस तरह से चीज़ें दिखने वाली हैं वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होने वाला है, एक चीज़ जो कि 100% होने वाली है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, जनता और सरकार के बीच में विद्रोह होने वाला है। जी हां, जन आक्रोश और जन आंदोलन ये दोनों ही चीजें बढ़ने वाली हैं और ये दोनों ही चीजें होने वाली हैं। ये दोनों चीजें कहां कहां होने वाली है वो भी बता देता हूं। देखिए भारत में तो है ही है और भारत में हो भी रहा है और भारत में ये चीजें बढ़ेंगी। एक आंदोलन खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा। बट ये जो लाइन बन चुकी है, जो चेन बन चुकी है, इसमें ब्रेक आना या इसको पूरी तरह से रोक पाना अभी मुश्किल है दोस्तों। तो इसीलिए भारत में तो ये होगा ही होगा। भारत के अलावा अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भी यहां पर जन आंदोलन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा या शुरुआत होते हुए नजर आएगी। अमेरिका में भी साउथ अमेरिका की तरफ ऐसे चांसेस ज्यादा दिखाई देंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसी चीजें दिखेगी। चीन में भी ऐसी चीजें दिख सकती हैं। चीन के अलावा फ्रांस, रशियन कंट्रीज में भी यहां पर ऐसी चीजें हमें दिख सकती हैं। इजराइल के आसपास भी, इजराइल में भी ऐसी चीजें दिख सकती हैं। म्यांमार में जो चल रहा है वो आप सभी वाकिफ हैं उस चीज से भी। हॉलैंड में भी यहां पर ऐसी चीजें दिख सकती हैं। तो पाकिस्तान, चाइना, हॉलैंड, फ्रांस यहां पर आपका आ गया, दक्षिण अमेरिका आपका आ गया, इजराइल आपका आ गया। इन सभी जगह पर कहीं ना कहीं जनता और देश की राजनीति में कहीं ना कहीं उठापटक यहां पर होने वाली है। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो यहां पर हर एक कंट्री की जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित रहेगी, जन आंदोलन कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, जब इतने सारे ग्रह एक साथ आते हैं, जब इस तरह से ग्रहों की युति बनती है तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता। उन्हें हम कहीं पर भी ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये टल जाएगा या ये आराम से हो जाएगा, ये बहुत आराम से निकल जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये घटनाएं हैं, वो घटना स्वाभाविक है। अब कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, इन सभी जगहों पर आखिर क्या क्या घटनाएं घट सकती है वो भी नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जन आंदोलन है तो हिंसा का होना तो स्वाभाविक है, तो हिंसा तो होकर ही रहेगी। क्योंकि हिंसा है, जन आंदोलन है, इसीलिए दंगे भी होकर रहेंगे जो कि हो रहे हैं, तो दंगों का होना भी स्वाभाविक है। इसके अलावा धार्मिक हिंसा भी यहां पर कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई देती है। धार्मिक मुद्दों पर भी बहसबाजी, धार्मिक मुद्दों पर भी आंदोलन होते हुए दिखाई देता है। धार्मिक चीजों को भी ठेस पहुंचते हुए दिखाई देती है। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज, प्राकृतिक घटनाएं तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक घटनाएं तो होनी ही होनी है। यहां पर ठंड जैसे मैंने कहा था बढ़ने वाली है, वो बढ़ रही है। बारिश, बेमौसम बारिश जिसको हम बोलते हैं, बिन मौसम बरसात, वो भी यहां पर होने वाली है। और कहीं ना कहीं एक साइक्लोन आने के भी अब इंडिकेशन थोड़े से तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहां पर, कौन सी जगह पर आएगा वो मैं जल्दी आपको अपडेट करूंगा, पर एक साइक्लोन तो कहीं ना कहीं आने ही वाला है बहुत जल्द। चांसेस ज्यादातर भारत के दक्षिण में या फिर अमेरिका की तरफ आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक साइक्लोन आने के चांसेस यहां पर बनते हैं। इसके अलावा समुद्री तूफान ले लीजिए, साइक्लोन, समुद्री तूफान एक ही बात हो गई, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो अब तक जो हमले हो रहे थे वो जमीनी हमले थे, बट पानी पर भी हमले हो सकते हैं। जी हां, पानी पर, हवा में और जमीन पर, तीनों ही जगहों पर कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां रह सकती हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है और अभी वापस कह रहा हूं कि चीजें कहीं ना कहीं अप डाउन वाली रह सकती है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमें देखने को मिल सकती है, तो वहां पर सभी को ध्यान रखना है। भ्रष्टाचार के मुद्दे निकल के बाहर आने वाले हैं वापस से। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार के मुद्दे बड़े लेवल पे यहां पर बाहर आने वाले हैं और वापस से ब्लैक मनी के टॉपिक्स दिखेंगे आपको, भ्रष्टाचार के मुद्दे दिखेंगे आपको। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। किसी पॉलिटिशियन पर हमला हो गया, जैसे कि अभी कल ही हुआ था, कहीं एक जगह हमला भी हुआ था, एक जगह बम विस्फोट भी हुआ था, जो कि मैंने प्रेडिक्शन में कहा भी था कि एनर्जी अपडेट में कहा था कि ऐसा ट्यूसडे के दिन होते हुए दिखाई देता है, वैसा यहां पर हमें देखने को मिला। तो यहां पर ऐसा होते हुए भी यहां पर हमें दिखेगा। और आपको अगर पास्ट में याद दिलाऊं तो कनाडा के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की भी जो मृत्यु हुई थी वो कुछ इसी तरह की ग्रह चाल की स्थिति में हुई थी। तो इसीलिए हमले होने के चांसेस भी यहां पर दिखाई देते हैं। राजनीतिक उठापटक, तख्ता पलट
ये भी हो सकता है। जी हां, राजनीतिक उठापटक, तख्ता पलट भी हो सकता है। भारत में स्पेशली यहां पर ज्यादा ध्यान किसको रखना है? सभी जानते हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, सभी दिन हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के, तो इसीलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस समय का, क्योंकि ये समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग समय नहीं है। खासकर मार्च अप्रैल तक महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि उन्हें इस तरह की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। किसी पुराने स्कैंडल के, किसी पुरानी जांच के बाहर आने के भी यहाँ पर संदेश दिखाई देते हैं। किसी पुरानी चीज के बाहर निकल के एक नया खुलासा होने के भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो मिस्ट्री जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी, जो काफी लंबे समय से बंद थी, मैंने पहले भी कहा था, जब ये हादसा हुआ था तभी मैंने एक वीडियो बना के कह दिया था कि ये पूरा 2020 में तो सॉल्व होता हुआ नहीं दिखता। 2021 के एंड तक ही, मतलब कि 2021 के मिड में, मई जून जुलाई के आसपास कहीं ना कहीं कोई रास्ता इसमें निकल सकता है। तो ये जो युति बन रही है ये इसकी तरफ इशारा कर सकती है। तो ये हो गई आपकी अगली चीज जो कि हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। प्लान क्रैश, आतंकवादी घटनाएं या फिर प्लान हाईजैक, ऐसी भी चीजें यहां पर दिख सकती है। आतंकवादियों का प्रकोप थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, नेगेटिव चीजें थोड़ी सी ज्यादा रह सकती हैं, इसीलिए, या फिर कोई बड़ी भयंकर आग लगने की भी घटनाएं यहां पर दिखती हैं, ऐसे चांसेस यहां पर बन सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कैलकुलेशन में यहां पर आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों यहां पर जो इस तरह की ग्रहों की युति पे दिखाई देती है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या होगा वो भी नोट डाउन करिएगा। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आप सभी को, जो कि आप सभी ने शायद कहीं नहीं सुनी होगी अब तक, और ये पहला वीडियो है। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। यहां पर जमीन के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हां, रियल एस्टेट अब थोड़ा सा जंप करेगा, जमीन के दाम यहां पर बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम भी यहां पर बढ़ेंगे, ऐसे भी चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं, और जमीन के अंदर की चीजों के भी दाम बढ़ेंगे। जी हां, इसीलिए आप देखिएगा पेट्रोल के दाम भी बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, सोना भी बढ़ने वाला है धीरे धीरे, चांदी भी बढ़ने वाली है अब धीरे धीरे। तो इसीलिए सोना भी ऊपर जाएगा, चांदी भी ऊपर जाएगी, और पेट्रोल का तो ऊपर जाना निश्चित है। तो इसीलिए पेट्रोल के भी दाम यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि बारिश अच्छी रहेगी, किसानों का सारा जो फसलें और वो सारी चीजें हैं वो सारी अच्छी रहेंगी, और किसान कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जो कृषि वर्ग, जो श्रमिक वर्ग जो नाराज है अभी, जो अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो बहुत जल्दी यहां पर खुश होता हुआ नजर आएगा। और कुछ गलत सरकारी निर्णय भी लिए जा सकते हैं, कुछ गलत फैसले लिए जा सकते हैं, कुछ जबरदस्ती के फैसले भी यहां पर लिए जा सकते हैं। यहां पर कानून के द्वारा कुछ चीजों पर सख्ती बरती जा सकती है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं, जिनका भी विरोध किया जा सकता है। तो ये भी यहां पर क्लियर कैलकुलेशन दिखती है। यहां पर दोस्तों देखिए, अप्रैल में जब गुरु ट्रांजिट करेंगे, गुरु जब यहां पर राशि परिवर्तन करेंगे, तब जाके चीजें थोड़ी सी बैलेंस होना शुरू होंगी, बट पूरी तरह से बैलेंस होने में अभी पूरी तरह से अगर देखें बैलेंस होने में समय लगेगा, अक्टूबर तक का समय लगेगा। एक बार शेयर मार्केट भी वापस से क्रैश होता हुआ आपको नजर आएगा, और ये समय थोड़ा सा डिले आएगा, बट मैं पहले अपडेट कर दूंगा इस बारे में भी। बट ये भी कंफर्म है कि एक बार अभी यहां पर शेयर मार्केट वापस से क्रैश होता हुआ नजर आएगा। जो शेयर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा, ऐसी भी कैलकुलेशन यहां पर क्लियरली आती है दोस्तों। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो समय है दोस्तों, मकर राशि में जो ग्रहों की युति है, ये अक्टूबर तक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खेल दिखाने वाली है, और अक्टूबर तक काफी ज्यादा चीजें अप डाउन आने वाली है। अब मोदी जी की अगर कुंडली में भी देखें तो मकर राशि जो पड़ती है वो पराक्रम भाव पर पड़ती है। यहां पर अगर देखें तो राजनीति में अर्थव्यवस्था पर काबू पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट ये कर पाएंगे इस चीज को। ये समय भारत का जो खराब है ये बहुत ज़्यादा खराब ना हो के, जैसे संवत चेंज होगा, आनंद संवत जैसे मैंने आपको बताया, जिसके राजा और मंत्री दोनों मंगल है, तो वहां पर चीजें अच्छी होंगी, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, इकोनॉमी भारत की बहुत अच्छी जाने वाली है, और बहुत जल्दी भारत एक स्टेबल पोजीशन पे आने वाला है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो चीजें जो है वो पॉजिटिव भी हैं, चीजें जो है वो नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव कहां है? तो नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज ज्यादा है। जी हां, भारत के और दूसरे देशों के भी, सरकार और जनता के बीच में अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज थोड़े से ज्यादा है, उसके कारण से थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन यहां पर बढ़ जाएगा, आईटी कंपनीज को फायदा मिलने लग जाएगा। जी हां, आईटी कंपनीज को अच्छे लेवल पे फायदा मिलने लग जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो वो यहां पर बढ़ जाएगा।
कोरोना वैक्सीन आ ही चुकी है और कोरोना वैक्सीन भारत में बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रही है और भारत दूसरे देशों की मदद भी कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत इस समय भी अपना नाम ऊपर करेगा और इसमें भी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश यहां पर भारत कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और कृषि के क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में यहां पर भी भारत को काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। विदेशों से भारत को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। विदेशों से भारत को बहुत अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिलने वाली है। यहां पर एक लड़ाई जो है वो अमेरिका की तरफ कहीं ना कहीं हलचल होने वाली है, जहां पर दो देशों के बीच में या दो गुटों के बीच में आपस में लड़ाई होने वाली है। और एक आपका रशियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर भी एक गुट में कहीं ना कहीं लड़ाई होते हुए दिखाई देगी। चाइना छुप के वार करने की पूरी कोशिश करेगा, पाकिस्तान को उकसाने की पूरी कोशिश करेगा और पाकिस्तान की जनता भी इस बार पाकिस्तान के साथ नहीं है, यह भी क्लियर यहां पर कैलकुलेशन दिखाई देती है। तो भारत और भारत के साथ साथ दूसरे सभी देशों में कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां यहां पर दिखाई देंगी। इसीलिए कोई भी देश अभी अछूता नहीं रहेगा इससे और सभी देशों को यहां पर इस समय को बहुत आराम से निकालने की जरूरत है। आम जनता के लिए समय खराब नहीं है, आम जनता के लिए चीजें खराब नहीं है। आम जनता को जो नॉर्मल डेली रूटीन का जो वर्क है उसे करना है, बहुत आराम से चीजों को हैंडल करना है ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां पर ना हो और आप सभी के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा लेके आए और आप सभी को कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे इसका फायदा देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस वीडियो की भविष्यवाणियों को याद रखिएगा और जब जब ये होती जाए तो मुझे अपडेट जरूर कर दीजिएगा कि मैंने ये बोला था और ये यहां पर हो गया। अक्टूबर तक का ये जो मैंने आपको बताया है इसमें यहां पर चांसेस बहुत अच्छे हैं। स्पेशली ज्यादातर जो चांसेस होंगे वो फरवरी से लेके मई तक के बीच में ज्यादा रहेंगे कि फरवरी से लेके मई तक के बीच में ही ये सारी घटनाएं घट जाएंगी, नहीं तो फिर ये सितंबर अक्टूबर के आसपास घट सकती हैं। ऐसे चांसेस यहां पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर कोई न कोई ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी जो मैंने आपको यहां पर इस वीडियो में बताई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीजिएगा और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फिर आप मुझसे किसी भी तरह से संपर्क करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव यहां पर मदद कर सकूं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे और सभी को पता चले कि आखिर आने वाले साल में होना क्या वाला है। धन्यवाद।